अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से हैं। आज मैं इस वीडियो में कोई ख़ास स्पेशल आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली हमारा प्लान है सुबह में बीच पे जाने का, तो उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा होम फूड हम बना के साथ लेके जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने चिकन थाइज़ और पोटैटो वेजीज़ और कैरेट्स ये सब भी मैरिनेट कर लिया था और ना जो है रेडी है। यहाँ पे मैंने कुछ मॉइस्चराइज़र, हैंड वॉश एंड शैम्पू वगैरह रखे हैं और ये हनीन के टॉयज़ हैं साथ ले जाने के लिए। तो क्योंकि हम पूरा डे वहाँ स्पेंड करने वाले हैं तो इस वजह से ये सब मॉइस्चराइज़र वगैरह सब चाहिए होगा। तो यहाँ फूड रेडी है। मैंने अलग अलग इसको पैक नहीं किया, एक बड़ा कंटेनर है वही मैंने रखा है, उसी में सारा फूड मैंने डाल लिया है। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रैवल या पिकनिक वगैरह कर रहे हैं तो जितना भी कम आपका सामान होगा आप उतना ईजीली और ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने कुकीज़ को जिपलॉक बैग में डाल लिया है और साथ में एक इलेक्ट्रिक केटल रख ली है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट होता है तो टी वगैरह भी बन जाती है। बैग में हमारे सबके कपड़े वगैरह हैं, टॉवल्स हैं। तो अब हम निकल चुके हैं। एटलीस्ट आई थिंक हम 9 o'clock हम मॉर्निंग में निकले थे। तो हम जा रहे हैं अलदार आइलैंड। तो वहाँ की टाइमिंग जो है वो 9 to 9 होती है, इवनिंग तक 9 बजे हमारी वापसी होगी इंशाल्लाह। तो अभी हम निकल चुके हैं। तो अब आप लोग एंजॉय करें थोड़ा रास्ते में, और मैं आपको इंशाल्लाह आगे आगे गाइड करती रहूँगी कि हमें वहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं और क्या प्रोसेस है वहाँ का सब। तो अगर आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप और भी इस तरह के कोई पॉइंट्स या कोई लोकेशंस वगैरह देखना चाहते हैं या बहरीन की सैर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ छोटे छोटे व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी। तो अभी हम चलते हैं और फिर आपको वहाँ पे ऑफ़िस में जो अलदार का ऑफ़िस है वहाँ पे मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं ऑफ़िस में और यहाँ पे अब हम अपनी एंट्री फ़ीस वगैरह पे करेंगे और हमें ये कुछ बैंड्स वगैरह देंगे जो हमें पहनने होंगे। और यहाँ पे इसके फ़ीस का इस तरह है कि वीकडेज़ में अगर आप जाते हैं तो पर पर्सन 5 BD पे करना होता है और अंडर 5 years जो किड्स हैं उनका फ्री होता है। और अगर आप वीकेंड पे जाएंगे तो 8 BD पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप ये प्राइसेस देख रहे हैं 10 BD, 25, 30 BD, ये आपको वहाँ पे आइलैंड पे पहुँच के हर जो आपने बुक करने हैं उसके प्राइसेस हैं। ये हमें बैंड मिल चुके हैं और अब हम बैठे हैं ऑफिस के यहाँ पे वेटिंग एरिया में। यहाँ से अब वेटिंग एरिया में हम थोड़ा वेट करेंगे वैन आने का। ये एक आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन्होंने मैप बनाया हुआ है आइलैंड का यहाँ पे। तो वेटिंग एरिया में हम थोड़ी देर बैठेंगे। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हमें वेट करना पड़ा था। फिर वैन आ गई थी तो वैन में फिर बैठ के हम जाएंगे बोट तक। बोट से फिर हम वहाँ पे बोट में जाएंगे आइलैंड तक। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं। पे ऑफिस के बाहर ही हमने अपनी कार पार्क कर दी थी और उसकी कार में हम सामान लेके आए थे ऑफिस तक। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे और हनीन खेल रही है और ये बेचैन हुई है कि जल्दी से हम पहुँचे बीच पे। ये वैन आ चुकी है, अब हम इसमें बैठते हैं और फिर बोट में जहाँ पे बोट आएगी वहाँ तक ये वैन हमें लेके जाएगी।
बोट का भी जो चार्जेस है ना वो सब एंट्री फ़ीस में इंक्लूडिंग होता है, उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता। तो अब हम यहाँ पे बोट में बैठ चुके हैं और ये सब सामान वगैरह रख रहे हैं बोट में। और अब हम जा रहे हैं अलदार आइलैंड की तरफ। आप लोग भी चलें हमारे साथ और समुद्र की सैर करें। आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे। हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, बहुत इंजॉय किया था। हनीन ने बहुत खेली, बहुत ज़्यादा इसने एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। पहुंच चुके हैं अलदार आइलैंड पे। ये है इसकी एंट्रेंस। ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट्स की बोटिंग थी जो हम वहाँ से बैठ के बोट में यहाँ तक पहुँचे हैं। एटलीस्ट 8 मिनट्स का था टाइम। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही थोड़े से ये कैफ़े से और जूस कॉर्नर वगैरह बने हुए हैं। यहाँ स्टार्ट पे ही एक आपको रिसेप्शन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जो अपने हट की बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। और हट का जो है डिफरेंट चार्जेस हैं। वीआईपी है वो उसके चार्जेस ओबियसली ज़्यादा हैं और जो कुछ फ्री भी हैं, जैसे आपको मैं दिखाऊँगी। अगर बेंचेस वगैरह हैं तो वो आपको फ्री मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने हट बुक करना है तो वो एटलीस्ट 10 BD का वीक डेज़ में मिलता है आपको। तो लेकिन कंफर्टेबल होते हैं सब में। मजलिस वगैरह जो होता है वो लगी होती है, जो मैट्रेस टाइप सोफ़ा होते हैं वो सब में बिछे होते हैं, तो कंफर्टेबल रहता है। और स्विच वगैरह की भी फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है। ये इसका व्यू आप देखें कितना ज़बरदस्त है। ये सब हट जो आपको नज़र आ रहे हैं उनके चार्जेस 10 BD थे, और अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो इन्हीं के चार्जेस 15 to 20 BD होता है। बारबेक्यू के लिए भी इन्होंने ग्रिल वगैरह का सेटअप सब दिया होता है। जस्ट आपको अपने चारकोल और ग्रिल ऊपर रखने के लिए, और आप लेके जाना पड़ता है आपको अपना, और यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। और मीट वगैरह भी आप मैरिनेट करके कूलर वगैरह में रख के आप अपना ले जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप होम फूड नहीं ले जा सकते, ऐसा नहीं है। आप इजीली अपना होम फूड लेके जा सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सा व्यू बीच का आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सब बेंचेस भी लगे हुए हैं, ये सब फ्री होता है, इनका आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। और ये जो सामने आपको एक रूम सा दिखाई दे रहा है ये वीआईपी टाइप होता है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप 10 BD वाला ले रहे हैं तो वो ज़्यादा आप वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। वीआईपी वाले में कोई वीआईपी वाली चीज़ नहीं है एक्चुअली कि आप फजूल में उसका चार्ज जाता है, लेकिन कोई इतना वीआईपी है नहीं वो। तो मैं आपको जो है 10 BD वाला वो भी रिकमेंड करूँगी। तो इसलिए जब बच्चों वगैरह के साथ जाते हैं तो आप हट ही बुक करवा लें तो वो ज़्यादा आपको इजी रहता है बच्चों के साथ स्पेशली।
ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ यहाँ की शेयर भी करना चाह रही थी, और सोचा क्यों ना आपके थोड़ी सी सैर करवा दूँ आपको भी साथ। तो हमने तो बहुत खूब इंजॉय किया यहाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तुमको ये छोटा सा मेरा एक व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है, तो सनसेट का व्यू अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा व्यू था। यहाँ मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूँ कि जब आप जाते हैं बीच पे या किसी भी, आपने जिस हट में भी बैठना है आप उस हट में जाके बैठ जाएं, तो जो अल्दार आइलैंड का स्टाफ है वो राउंड लगाते हैं, तो वो खुद ही उस हट तक आ जाते हैं जिधर आप बैठे होंगे। तो जिस हट में भी आप बैठे होंगे तो वो आपका उससे आपसे चार्ज कर लेते हैं उसका। तो इसलिए पहले से बुकिंग वगैरह इसकी नहीं होती है, जो भी हट वहाँ पे अवेलेबल होता है आप वो ले सकते हैं, और या जहाँ पे भी आप भी बैठना चाहते हैं तो आप बैठ जाएं, तो स्टाफ आके वहीं पे आपसे आपका नाम वगैरह लिख के तो उसका फिर आपसे चार्ज ले लेते हैं। तो अभी रात होने वाली है, इस टाइम हम अपना पैकअप वगैरह स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि रात अंधेरा, अभी आजकल दिन छोटे हैं तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी हम पैकअप करके निकल रहे हैं। पूरा दिन यहाँ पे रहे, हनीन इतनी थक गई थी कि एंड पे आके ये तो थोड़ी स्लीपी सी हो गई थी। तो अभी यहाँ बोट आ चुकी है, अब हम वापस जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।